हेलो, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सभी? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वेलकम। सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी। रिमोट देना। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सभी? चांदनी जी, जय गुरु जी, कैसे हैं आप? सुबह की लाइव आज मैं सत्संग में गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं सत्संग में गई थी। आज हमारा इनविटेशन था सत्संग में, तो वहीं गए थे हम लोग। मैं ठीक हूँ जी, आप बताइए। एकदम बढ़िया। आप बताइए रितु जी, कैसे हैं? दरबार बहुत सुंदर था। हाँ हाँ जी, हाँ जी, दरबार बहुत सुंदर था। अच्छा, जो लोग भी देख रहे हैं स्क्रीन पे डबल टैप करके लाइक डन करिए। जय गुरु जी लिखिए।
अभी आई हूँ मैं सत्संग से, अभी आई हूँ मैं सत्संग से, लेकिन आप बस क्योंकि आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात करनी थी, कल भी नहीं आ पाई थी, इसलिए तो इसलिए आई। जय गुरु जी कावेरी आंटी, जय गुरु जी। आपका सत्संग मिला मुझे, बिल्कुल। आज तो मैं थोड़ी देर के लिए लाइव आई हूँ, कल जो है आपका सत्संग बिल्कुल शेयर करूँगी, और एक दो सत्संग और आए हैं वो भी शेयर करूँगी आज, क्योंकि अभी जस्ट मैं सत्संग से आके बैठी हूँ, तो मुझे लगा वहाँ से भी मैंने लाइव करने की कोशिश करी थी कि कम से कम जितने लोग हैं वो लोग जुड़ जाएं और उनको ब्लेसिंग्स मिल जाए गुरु जी के यहाँ से। लेकिन आप समझ सकते हैं सत्संग की कुछ मर्यादाएं होती हैं, वहाँ पे फ़ोन चलाना अलाउ नहीं होता है, और या तो मेरे पास स्टैंड होता तो मैं आगे लगा देती, मैं स्टैंड ले जाना भूल गई थी। और एक चीज़ और, लाइव सत्संग में क्योंकि भजन जो है वो जो शब्द जो बजते हैं वो यूट्यूब लेता नहीं है, कॉपीराइट लगा देता है, तो वो सुनाई नहीं देंगे आपको, वो ब्लॉक ही हो जाएगी। और ऐसा अगर ज़्यादा करूँगी ना तो चैनल ही ब्लॉक हो जाएगा, तो ये नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि मैंने 7 मिनट की वीडियो डाली थी, पता नहीं क्यों गुरुजी ने ऐसे कहा कि 7 मिनट की ब्लेसिंग, और साथ ही लोग वैसे जब जुड़े थे तो शायद 21-22 लोग जुड़े थे, लेकिन लास्ट में 7 लोग रह गए थे, तो मैंने कहा 7 नंबर की ब्लेसिंग 7 मिनट के लिए लाइव हो जाऊँ, बाद में जो लोग देख लेंगे। क्योंकि गुरुजी के दरबार से डायरेक्ट जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो मैं समझती हूँ वो अनमोल है, ठीक है। तो इससे पहले वाला सत्संग था वो, वहाँ भी मैं गई थी, वहाँ तो मैं बताया भी नहीं आपको, लेकिन उससे पहले वाला जो था वो नहीं। एक्चुअली ये होते हैं ना पर्सनल सत्संग, उस तरह से था। तो मैं क्या करूँगी, सत्संग की क्लिप्स हैं मेरे पास, उनमें आप लोगों के वो सुनाते हुए मैं वीडियो डालूँगी, इस तरह से मैंने सोचा है। क्योंकि वॉइस ओवर करूँगी मैं, अपने आपको सत्संग सुनाऊँगी जो मेरे पास आए हुए हैं, और आपको दरबार दिखाऊँगी। अच्छा, थैंक यू जी। हाँ, मैं तो ऐसे ही सुंदर बन के जाती हूँ, देखो ये वाली। और मुझे ब्लेसिंग्स भी मिली, इसीलिए दिखाने आई है। ब्लेसिंग्स भी मिली मुझे, देखो कितनी सुंदर ब्लेसिंग मिली है गुरु जी का, ये वाला स्वरूप। और ये 2 मिले, मेरे बेटे को भी एक मिला और मुझे भी। अब देखो कुछ चीज़ें ना गाइडेंस होती हैं, तो मैंने सोचा ये मैं भी मंगाऊंगी, और जिन लोगों को, कुछ लोगों को ब्रेसलेट चाहिए होते हैं ना, तो मैं भी भेजा करूँगी। बहुत बहुत प्यारा है इसके पर्ल इतने प्यारे हैं ना, कभी ख़राब ही नहीं होंगे, ना कलर ख़राब होगा ना कुछ, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये देखो, ये उसको मिला, ये मुझे मिला, ये उसका वाला है। ये 2 ब्रेसलेट मिले, और ये मिला, है ना सुंदर। जय गुरु जी, इतने प्यारे गुरु जी हैं, और इतना सुंदर दरबार तो आपने देखा ही होगा, इतना सुंदर दरबार था, बहुत ज़्यादा सुंदर। मन तो मेरा कर रहा था कि थोड़ी देर और लाइव रहूं, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, गुरु जी के सामने फ़ोन चलाना भी नहीं चाहिए, मर्यादा नहीं है वो। लेकिन हम दरबार शुरू होने से पहले पहुंच गए थे, सत्संग 4 बजे से था। मेरी आदत है, मैं आधा घंटा तो आती हूँ, लेकिन आज हम, कल मेरे घर पे लंगर हुआ, बहुत सुंदर लगी। अच्छा, फ़ोटो भेजिएगा आंटी, जो जिन लोगों के भी घर पे होता है, अगर आप चाहें तो फ़ोटो भेज सकते हैं, मैं इसमें शेयर कर दिया करूँगी। हमारी भी संगत जो है कहाँ कहाँ से है, शेयर किया करूँगी मैं उसको। अगर आप चाहें, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप भेज सकती हैं, मैं शेयर कर दूँगी फ़ोटोज़। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मतलब जैसे नॉर्मली हम मंथली करवाते हैं, वो तो एक डेली की सत्संग है जो हमें मंथली मिलती है। आज जो संगत थी वो नई संगत थी, सारे मोस्टली अलग अलग लोग थे, और इतनी गर्मी, अब भगवान जाने गुरु जी को क्या कष्ट काटना था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने पिक्चर दिखाई थी ना गुरु जी की त्रिमूर्ति वाली, जो स्वरूप लगा हुआ था बीच में, है ना, वहाँ पे क्या हुआ था, लाइट चली गई काफ़ी देर के लिए। एसी लगे हुए थे, लेकिन लाइट चली गई, और इन्वर्टर पे, उस पे जनरेटर पे एसी नहीं चल रहा था,
तो बंद था। अब इतने सारे लोग, फ़ैन से कहाँ काम चले, गर्मी देख ही रहे हो आप। तो कुछ देर बाद क्या हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी। और मैंने तो नोटिस किया ही, फिर मैंने एक दो को और दिखाया। गुरुजी का फेस रेड हो गया गर्मी से। जैसे मैंने अपने हाथ देखे, मेरे हाथ एकदम रेड रेड हो गए थे, ऐसे जैसे खून आने लग गया हो, बहुत बहुत गर्मी, पिंक, ऐसे पिंक जैसा हो गया था हाथ एकदम। अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, अब तो एकदम सही है, लेकिन उस टाइम ऐसे रेड रेड हाथ हो गए और पूरे पसीने में भीग गई। मैंने, मेरा एकदम गुरुजी के स्वरूप पे निगाह गई। तो गुरुजी का जो ऐसे करके है ना, ऐसे ऐसे करके जो स्वरूप है, वो त्रिमूर्ति वाला जो ऐसे बैठे हैं, तो गुरुजी का यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरा रेड हो गया, पूरा रेड गर्मी से। तो गुरुजी भी अपनी संगत का ये लेते हैं। और थोड़ी देर बाद, मतलब काफ़ी देर तक रहा ऐसे, काफ़ी देर तक रहा। फिर मुझे लगा मुझे ही दिखाई दे रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। मैंने अपने आसपास जो एक दो लोग और थे उनसे भी पूछा, मैंने कहा ऐसा आपको भी दिख रहा है क्या? तो बोले हाँ, गुरुजी का फेस रेड हो रहा है। तो अब जो भी हो, गुरुजी अपनी संगत का कष्ट अपने ऊपर ले रहे थे, या गुरुजी को भी गर्मी लग रही थी। तो परीक्षा ही होती है एक तरह से। तो फिर लाइट आ गई और फिर उसके बाद तब जाकर ठीक हुआ। तो कभी कभी ऐसे ऐसे, अब इतनी गर्मी थी, ये देखो एक परीक्षा ही है, इतनी गर्मी थी, इतने लोग थे, गुरुजी का सत्संग चल रहा, बीच में चल रहा, बच्चे तो परेशान भी हो रहे थे। लेकिन बड़े लोग, चलो बच्चों का तो समझ में आता, बड़े लोग जो जानते हैं उन लोगों के लिए एक तरह से ये परीक्षा है कि आप सच में कितनी देर बैठ पाते हो नहीं। भाई हालांकि इतना आजकल हर कोई एसी का वो हो गया है, एडिक्ट हो गया है, आदत हो गई है, हमें नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन क्योंकि गुरुजी का नाम ज़रूर मान के चलिए, अगर कोई दुख हमें मिल रहा है, कोई कष्ट हम पे आ रहा है, तो वो ज़रूर हमारा कष्ट ही कटा होगा। अब मेरी चोट मैंने आपको बताई थी, आप यकीन नहीं करेंगे, ऊपर से देखने में कोई कह नहीं सकता कि चोट लगी है, नीला निशान हो गया है, ऊपर से देख के कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, स्वेलिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई थी, और पैर मोड़ने में दिक्कत है। ठीक है, मोड़ने में भी इतनी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ टच करो, इवन इतना दर्द है कि अगर कपड़ा टच हो रहा है ना तो भी दर्द हो रहा है, लेकिन चलने में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ आज मैं 2-2.5 घंटे पैर मोड़ के आलती पालती लगा के बैठी थी, कोई परेशानी नहीं। अब ये कैसी चोट है मुझे यही समझ में आया, देख के भी चोट जैसी चोट नहीं लग रही है, नीला निशान है घुटने पे और छिला नहीं है टचवुड। तो मैं कहा गुरुजी जैसी आपकी इच्छा, बहुत बड़ा कष्ट था जो आपने इतने छोटे में टाल दिया, तो शुक्राना ईश्वर, शुक्राना महाराज, आपकी लीला आप ही जाने। तो हाँ, इसीलिए मैं चाहती थी कि वो जो लाइव की जो वाइब्रेशंस होती हैं ना, क्योंकि गुरुजी ने भी ये बात कही है कि जब मेरे सामने बैठ के आप फ़ोन यूज़ करते हो ना, तो जो ब्लेसिंग आप तक जाती हैं वो फिर फ़ोन के थ्रू उस तक चली जाएंगी जिससे आप बात कर रहे हो। तो मैं चाहती थी, मैं सच में चाहती थी कि उस समय की गुरुजी की ब्लेसिंग्स, वाइब्रेशन आप लोगों तक पहुँचें, मैं यही चाहती थी। लेकिन क्योंकि संगत के, सत्संग के नियम होते हैं, और उन नियमों को अगर मैं खुद सबको कहती हूँ, अगर मैं ही फॉलो नहीं करूँगी तो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ भी सही, मालिक की तो एक नज़र ही काफ़ी होती है। तो मैं बस अपने अंदर से कह रही थी कि भगवान प्लीज़ इतनी देर में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। चांदनी जी ने सबसे पहले ज्वाइन किया था, और उसके बाद ज्योति उनकी सिस्टर हैं, उन्होंने दोनों लोगों ने सबसे पहले ज्वाइन किया था। उसके बाद तो मैंने देखा नहीं, कोई बाद में आप लोग आए होंगे। और मैं सच में उनके लिए भी चाह रही थी, शोभा जी के लिए चाह रही थी, वो 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो प्लीज़ संगत जी, आप लोग भी, जो भी लोग हैं, उनके लिए भी प्रे करिएगा, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और कोई है नहीं, और इस समय भी वो दिल्ली में हॉस्पिटल में है, शायद आज आ गई हैं। तो भगवान उनको जल्दी से ठीक करे और जल्दी से उनकी तबीयत ठीक हो। तो इसलिए मैं चाहती थी, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत। गुरुजी की तो नज़र जिस पे पड़ जाए सिर्फ, वो बात ही अलग है। आज सुबह से मैं गुरुजी की सब पुरानी वीडियो, पता नहीं क्यों मेरा बेटा बोले मम्मा मुझे गुरुजी की वॉइस सुननी है, तो आज हम सुबह से गुरुजी की ओल्ड जो पुरानी वीडियोस थी, वही वीडियो, फ़ोटो बार बार वही चला चला के रिवाइंड कर करके देख रहे थे। तो उसमें एक वीडियो है, एक जगह मैंने सुनी कि एक अंकल हैं जो पैर छू के उठ रहे हैं। पंजाबी ज़्यादा समझ नहीं आती, गुरुजी सच में बहुत हाई वाली पंजाबी बोलते हैं। तो पैर छू के जैसे ही उठे हैं वो, तो कहते हैं और तेरा वो काम हो गया, पता नहीं शायद ऐसे कुछ बोले हैं। तो अंकल बोलते हैं अच्छा गुरुजी, तो कहते हैं हाँ कल्याण हो गया, ऐसे इतने प्यार से बोल रहे हैं, हाँ और क्या कल्याण हो गया ना। वो है वीडियो, सेव करिए, मैंने भेजूँगी। तो ऐसे है मालिक, पता भी नहीं चलने देते कि क्या कहाँ कर्म कर दिया, कहाँ किसका कल्याण कर दिया, कुछ नहीं। पहले किस पैरों मेरे घर में
मरा पड़ा था स्पैरो, कष्ट कटाया आंटी आपका कोई ना कोई आपके ऊपर से जो बुरा नज़र थी, बुरा कोई कष्ट था वो कटा है। अगर कोई भी आपके घर के आसपास, खासकर अब, पहले तो ऐसा कभी मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब से गुरुजी को मानने लगी हूँ तब से एक तो मेरे घर के बाहर छिपकली मरी हुई दिखाई दी थी, वो मेरे घर के अंदर आई थी और बाद में वो 2 दिन बाद मरी हुई दिखाई दी। जैसे ही मैंने गेट खोला बाद में चींटी उटी लग गई थी, दुख तो बहुत लगा, लेकिन वो फिर बाद में मुझे पता चला कि ऐसे कष्ट काटते हैं गुरुजी। और एक, आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, जिंदा उल्लू देखना मुश्किल होता है। जिंदा उल्लू मुश्किल से मिलता है देखने को, जबकि मैंने मरा हुआ उल्लू मेरे घर के बाहर पड़े हुए देखा और 3-4 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहा। पता नहीं क्यों उस उल्लू को ना कुत्ता कोई खा रहा था, ना कोई बिल्ली, कुछ भी नहीं, वो ऐसे ही मरा हुआ पड़ा रहा रोड पे। अब मेरी भी हिम्मत नहीं हुई, देखो अजीब सा तो लगता है, लेकिन उल्लू था वो। और आते जाते लोग देख रहे थे उसको, किसी कुत्ते ने नहीं खाया, कुछ बिल्ली ने नहीं खाया। अंत में जो है उसको फिर जो वो कूड़े वाले होते हैं वो उठा के ले गए थे। तो कोई कष्ट ही काटा होगा भगवान ने, वो उसकी कोई बात नहीं है। और बटरफ्लाई मैंने आपको बताई थी, मैंने सोचा था ये मर जाएगी लेकिन वो उड़ गई थी, उसकी तो वीडियो भी बनाई थी मैंने। तो मालिक कैसे आपका कष्ट काटते हैं, कैसे आपके दुख हरते हैं, वो तो वही जाने। आज मेरे हस्बैंड भी उज्जैन गए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। महाकाल के पास बुलाया है सब उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। महाकाल के शिव बहुत गुस्से वाले हैं। महाकाल नगरी में शिव जी का ही राज चलता है, वहाँ के राजा हैं वो, उन्हीं के कहने से सब काम होता है। और ये सत्य बात है, सच में उन्हीं के कहने से होता है। बड़े बड़े जज, बड़े बड़े डॉक्टर सब अपना काम पूरा करवाने से पहले, होने से पहले अर्जी लगाते हैं महाकाल के दरबार में। उनका तो आपने रूप ही देखा है, कैसे अजीब सी बड़ी बड़ी मूछें, और ये वहाँ के राजा हैं। तो आज तो मुझे यही दिखा जी, क्योंकि हमें गर्मी लग रही थी और गुरुजी का जो है वो फेस रेड हो गया था। ये तो मेरा सत्संग है आज का, दिखाई दिया मुझे। बहुत सुंदर, अच्छा लंगर भी था, सब कुछ अच्छा था। यही कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उसमें एक वो था, सत्संग मिले सौभाग्य, सत्संग, सत्संग लबे, क्या था यार, सत्संग, हाँ फिर से सुनाऊंगी तो ना वो हो जाएगा। क्या हुआ, क्या डिलीट कर दिया आपने? बिन भागा सत्संग, आज का शब्द, बिन, ये वाला सर्च करिएगा और इसे ज़रूर सुनिएगा। आज का ये सत्संग, आज का वो है, ये इसमें ये लिखा है, बिन भागा सत्संग न लभै। इसका मतलब क्या है? अगर भाग्य ना हो ना, अगर इंसान की किस्मत ना हो उतनी अच्छी, तो उसे सत्संग भी नहीं मिलता। अगर हम कितना भी चाह लें, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो सत्संग भी नहीं मिलेगा। अब आप लोग नहीं जा पाते हैं तो इस चीज़ का ये मत सोचिएगा कि आप सच में सत्संग नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, मैं जानती हूँ, मैं अपनी तरफ से आपको कोई भी
जितने भी मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ हमेशा पुरानी संगत के सुनाती हूँ, जो मैं खुद सुनती हूँ, और वो सत्संग आपको सुनने चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको सत्संग नहीं सुनने को मिल रहे हैं। बहुत मैं अपने आप को, ये मेरी सेवा है और आपका भी देखिए, अब मेरा भी कर्म कट रहा है, आपका भी, मेरा भी कल्याण हो रहा है, आपके भी कल्याण हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, सत्संग वो जो दरबार वाला सत्संग है, भगवान कभी ना कभी तो बुलाएंगे, समय लगता है। बड़े मंदिर भी आज तक मैं एक ही बार गई हूँ, हालांकि ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं जा पा रहे हैं तो इस चीज़ का बुरा मत, क्योंकि हम जो शाम को 1 घंटे बैठ के करते हैं ये भी सत्संग ही है। ठीक है, भगवान की, गुरु जी की बातें करना, गुरु जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना। आखिर हम सभी को, मैं सब कुछ कवर कर लेती हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रही, जो गुरु जी की इच्छा से हो रहा है मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करती हूँ। शब्द भी आपको बताती हूँ, 2 सत्संग आप डेली सुनते ही हैं। अब सुखमनी साहिब भी कर ही रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे शिव पुराण भी कर ही रहे हैं। जितनी मेरी में सामर्थ होगी, जितनी मेरी हैसियत, जितनी मेरी औकात होगी, बिल्कुल करूँगी। सिर्फ ये नहीं कि आपके लिए, क्योंकि ये मेरी सेवा है, ये मेरी सेवा है, मेरा भी कल्याण है, आप लोगों का भी कल्याण है। इंसान कलयुग में है तो सबसे पहले अपना कल्याण देखता है। तो अगर मैं यही समझूँ तो यही समझिएगा कि मैं अपने कल्याण के लिए कर रही हूँ। लेकिन गुरुजी महाराज आप लोगों को अगर मेरे से यहाँ जोड़ दे रहे हैं तो समझिए आप भी भाग्यशाली हैं। उनकी बड़ाई, उनकी बातें, गुरुजी शब्द ही आपके कान में तब पड़ेगा, मेरे कान में तब पड़ेगा, मेरे मुंह से तब निकलेगा जब हम में वो भाग्य होगा, वो सौभाग्य हमारा होगा। तो इस बात को बिल्कुल मान के चलिए कि सच में हम सौभाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी की संगत हैं। हम गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है, हम सौभाग्यशाली हैं। अपने आप को कम मत समझिएगा। तो बस इस सौभाग्य को डेली बढ़ाना है। सत्संग सुनिए, मन से सुनिए, अपना शब्द सुनिए, मंत्र जाप करिए, रोज करिए, बहुत करिए। बिना इतना सुंदर भजन लगाइए, इतना सुंदर शब्द है, बिन भागा सत्संग न लभे। आपको समझ आए या ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन 3 से 4 बार जब आप इसे सुनेंगे तब आपको समझ आ जाएगी पंजाबी, भले ना आती हो, लेकिन 3 से 4 बार जब आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या क्या बताया है। एक सत्संग अगर मतलब आप कितना भी चाह लो, जैसे मैं बताती हूँ, मई में हमारे यहाँ 5 सत्संग थे। ठीक है, 5 थे। बहुत खुश थी मैं कि भाई मुझे तो मई महीने में गुरु जी का बहुत स्पेशल मंथ है, तो चलो 5 सत्संग में जाऊंगी। संगत जी, पहला ही सत्संग मैं अटेंड नहीं कर पाई 4 तारीख को। इत्तेफाक से मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, नहीं जा पाई। बहुत मन था, सब कुछ होके रह गया। तो जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। तो इसीलिए बस हर दिन गुरुजी से ये अरदास, गुरुजी चरणों में ले लिया है तो प्लीज़ चरणों से दूर मत करिएगा। ये आपकी मर्जी, आप कैसे सुनाएं, कोई बात नहीं। नहीं जा पा रहे हैं, कहीं दरबार में नहीं जा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें उसकी बात नहीं है। मैं या और लोग जो भी पुरानी संगत, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे। कोरोना में दरबार बंद हो गए थे कहीं में। ये ऑनलाइन सत्संग का चलन ही सबसे ज़्यादा कोरोना से शुरू हुआ है। उसके पहले तो लोग जाते थे, लेकिन एक देखो ना, एक बुरी चीज़ ने कितना अच्छा काम करवा दिया। बहुत सारे लोग सच में कोरोना होने के बावजूद भी नहीं जा पाते हैं, बहुत सारे नहीं जा पाते, बहुत से बुजुर्ग हैं नहीं चल पाएंगे, बहुत सी आंटियाँ हैं जिनके घर से परमिशन नहीं है, नहीं जा पाएंगी। तो उनके लिए कितनी अच्छी सुविधा है कि कम से कम वो फ़ोन पे सुन सकती हैं, है ना। तो हर चीज़ का कोई नुकसान भी है तो फ़ायदा भी है। जो हो सकता है कुछ लोगों के नुकसान हो कि भाई हम क्यों सुनेंगे, हम तो जा सकते हैं। आप जा सकते हैं, आपके लिए बहुत इतना फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन जो नहीं जा सकते उनके लिए सोचिए कितना फ़ायदेमंद है। उनको घर बैठे सत्संग सुनने की सुविधा मिल रही है, इससे अच्छा क्या बात होगी। तो इसलिए ऑथेंटिक सत्संग पुराने सुनिए। गुरु जी के बारे में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानना है तो पुरानी संगत के सत्संग सुनिए। नई संगत के पास जो सत्संग है वो कल्याण के सत्संग है। पुरानी संगत के पास जो सत्संग हैं वो कल्याण के भी हैं, और गुरुजी देखने में, चलने में, बोलने में, गुरुजी की बातचीत, गुरुजी का एक सांचा खिंचता है हमारे सामने जब हम पुरानी संगत के, कि गुरुजी ऐसे बैठा करते थे, गुरुजी ऐसे स्माइल किया कर। मुझे तो सच में इसीलिए वो पसंद आते हैं। नई संगत के सत्संग बिल्कुल अच्छे हैं, मैं अपना बता रही हूँ तो बिल्कुल, लेकिन मेरी बातों में आपको गुरुजी वाली मैं ये नहीं बता पाऊंगी कि गुरुजी कैसे हंसते थे। मैंने देखा ही नहीं तो मैं कैसे बता सकती हूँ, जिन्होंने देखा है वही बता सकते हैं। तो अब वो संगत भी बहुत कम रह गई है, इसलिए हमें उन संगत का, उन लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। जो पुराने सत्संग हैं अगर कहीं मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिल पाते हैं तो उन लोगों के सत्संग बहुत ध्यान से सुने। एक एक छोटी छोटी बात बताते हैं। वे क्या बताते हैं कि गुरुजी का छोटा सा हाथ था और गुरुजी जब प्रसाद उठा के देते थे हम अपने दोनों हाथ में नहीं पकड़ पाते थे। ये कोई नई संगत बता पाएगी?
क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, हम क्या बताएंगे। हम सिर्फ ये बता सकते हैं गुरुजी कल्याण करते हैं, बिल्कुल। लेकिन गुरुजी कल्याण कैसे करते हैं? गुरुजी जब ऐसे बैठते थे अपनी संगत में, जब हम सत्संग में ऐसे बैठते हैं, गुरुजी जब विराजमान होते थे सिंहासन पे, तो वो कैसे कैसे देखते थे? हमें तो नहीं पता, हमें कैसे पता होगा, हमने देखा ही नहीं। पुरानी संगत ने देखा, वो बताते थे गुरुजी की एक आंख इधर रहती थी, एक आंख इधर रहती थी। अब देखने को तो ये आंख हमें कितनी, हम क्या बोलते हैं, जिनकी आंखें अलग अलग होती हैं उनके लिए हम बैड वर्ड यूज़ करते हैं ना, लेकिन वो महान थे, वो तो परमात्मा थे। वो अगर आंखें बंद भी रहे तब भी वो सबको देख रहे हैं। संगत सोचती थी गुरुजी की नज़र मेरे पे, हर संगत को लगता था गुरुजी मुझे देख रहे हैं, वो सोचती थी गुरुजी मुझे देख रहे हैं, हर कोई। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको पुरानी संगत से ही मिलेगी। आप हमेशा सोचते होंगे कि मैं पुरानी संगत के सत्संग सुनने को ही क्यों कहती हूँ, इसलिए क्योंकि उसमें गुरुजी क्या थे। अब जिसने गंगा देखी ही नहीं, ठीक है, जिसने सिर्फ गंगा किताब में पढ़ी है, ठीक है, उसने किताब में पढ़ा है कि गंगा का जल निर्मल होता है, गंगा का जल मीठा होता है, गंगा का जल साफ होता है, वो कभी खराब नहीं होता, तो उससे अगर आप सुनेंगे तो वो यही बातें बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमसे पूछेंगे कि गंगा कैसी होती है तो हम बताएंगे ना, हमने देखा है गंगा को कि सच में पानी देखने में कैसा, और कितना तेज रात को गंगा के कितने तेज हो जाते हैं वो, तो लहरें कितनी तेज हो जाती हैं, है ना। और उसके अंदर रेत है, गोल पत्थर है, गंगा के अंदर एक घड़ियाल है, गंगा के किनारे पे हर की पौड़ी बनी हुई, ये सब हम बता सकते हैं जिसने सिर्फ पढ़ा है। नई संगत, हमने सिर्फ क्या किया है, हमने सिर्फ महसूस किया हाँ गुरु जी कल्याण करते हैं, है ना। लेकिन छोटी बातें नहीं बता पाएंगे ना। गुरुजी कैसे संगत के बीच में बैठ के रोटी खाते थे, कैसे अपने हाथ से संगत को लंगर देते थे, ये तो नहीं पता ना। इसीलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैशाली हेलो गुरु जी, कैसी हैं आप? इसीलिए कहती हूँ कि पुरानी संगत के सत्संग सुनिए। दीदी आज मैंने सपने में चूहा देखी थी, वो देखो तो आज बालकनी में, फिर वो पता नहीं मेरी बेटी का पैर चट कर गया कि अंदर आ गया, बाहर नहीं, नाली से बाहर चला गया, पता नहीं चल रहा। अरे भैया चूहा है, ठीक है, ठीक है चूहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ना हो घर में बर्बाद कर दे सब। एक चूहे नहीं, यही सोच के मैंने भी छोड़ दिया था कि चलो भाई गणेश जी की सवारी है घर में, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और गणेश जी की सवारी है घर में, रह जाएगा तो कोई बात नहीं। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे 10,000 के सूट काट दिए उसने, सारे नए सूट ऐसे ऐसे तह में रखे हुए थे सर्दियों के, और उसने सबको ऐसे ऐसे काट दिया, सारे टैग लगे हुए सूट थे। तो ज़्यादा ये मत सोचना कि वो ठीक है, चूहे हुए को तो बाहर भगा देना, घर में घुस गया ना कपड़ों वपड़ों में तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ, जीव को मारना नहीं चाहिए, मैं भी चाहती तो वो वाला ट्रैप लगा देती जो गम वाला होता है, तो उस पर तो वो चिपक ही जाता। लेकिन कोशिश करिए उसको निकाल दीजिए, और जो रास्ता है उसके अंदर आने का वो रास्ता बंद कर दीजिए। अब पता नहीं। हेलो जय गुरु जी, सीमा जी कैसे हैं आप? ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें, जी मैं अच्छी हूँ, सारी चीज़ें एक तरफ, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरा बहुत नुकसान किया है इस बार चूहे ने, बैग काट दिए, 2 बैग काट दिए पूरे ट्रॉली। मैं भी ठीक हूँ जी, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं सत्संग में गई थी, वहाँ से मैंने लाइव किया था, कुछ देर के लिए कर पाई। मैं चाह रही थी जो जो लोग कम से कम देखते हैं डेली, वो कम से कम भले 2 मिनट के लिए ही जुड़े, लेकिन जुड़ जाएं, तो जुड़ेंगे तो गुरु जी की डायरेक्ट उनका उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। जो लोग जाते रहते हैं, चलो भाई हम तो जाते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जा पाते हैं, कभी गए नहीं है सत्संग में, उनके लिए थोड़ा सा मैं चाहती थी आशीर्वाद मिल जाए। लेकिन सत्संग के भी अपने नियम होते हैं, है ना, नियम होते हैं। हम हर जगह मतलब गुरु जी के सामने फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जल्दी चली गई थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर कि चलो गुरु जी। और मैंने शुरू किया, सोचा तो था 2 से 3 मिनट ही करूँगी, लेकिन गुरु जी ने मन में थॉट डाला कि 7 मिनट्स, 7 मिनट की ब्लेसिंग मिल जाए। हालांकि उस पर कॉपीराइट भी आ गया, क्योंकि वो अलाउ नहीं करता ना यूट्यूब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। जो लोग भी आ रहे हैं स्क्रीन को डबल टैप करके लाइक डन करिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।
आज सिर्फ बातें करने आई थी और यही बताने आई थी ना। सत्संग तो मैंने कल भी नहीं किया था, थोड़ा सा लेट हो गई थी, लेकिन अब करूँगी कल से। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं? 2-3 सत्संग आए हैं मेरे पास। मैं आज के सत्संग की जो भी वो क्लिप्स रिकॉर्ड करी हैं। हेलो शोभा जी, कैसे हो आप? फाइनली आपकी तबीयत कैसी है? आज सच बताऊं, स्पेशल आपके लिए मैंने 7 मिनट का लाइव किया था सत्संग से बैठ के, स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आप 2 दिन से हॉस्पिटल में थी। लेकिन इत्तेफाक से या जो भी समझो, आप जुड़ नहीं पाए थे उस टाइम। गुरुजी के दरबार से जब हम लाइव करते हैं, गुरुजी भी कहते थे मेरे सामने, अच्छा ठीक है ध्यान रखिए, मेरे सामने अगर तुम फ़ोन यूज़ करोगे तो वो ब्लेसिंग जो तुम्हें मिल रही हैं वो फ़ोन के द्वारा ड्रेन होके छन के उस तक पहुंच जाएंगी जिससे तुम फ़ोन पे बात कर रहे हो। तो मैं ये सच में चाहती थी कि जब मैं फ़ोन यूज़ करूं और उस पर जितने लोग जुड़े उन सब लोगों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलें। तो मैं ये चाह रही थी, हालांकि इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं पहले से आपको बता पाती, क्योंकि इत्तेफाक से एकदम से मेरा प्लान बना। और साझेदारी लेकिन ढूंढने नहीं मिल रहा। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन समझ थोड़ा ध्यान से रखिएगा, कपड़े वगैरह निकल जाएगा, मारिएगा मत, निकाल दीजिएगा बस, वो जगह बंद कर देना फिर वापस आने जाने की। देखो आज मुझे ब्लेसिंग्स मिली वहाँ पे, है ना सुंदर? सत्संग में गई थी ना मैं जहाँ, एक अर्श की, एक मेरे बेटे को मिली, एक मुझे मिली। हाँ ये 2 मिली, और इतना सुंदर स्वरूप, ये है ना? अच्छा ये मिला। जय गुरु जी। कोई बात नहीं, मैं भी जिसको चाहिए होगा मैं भेजूंगी, मैं भी मंगा के रखूंगी, ठीक है ना? दीदी मेरा जो ज्योति है वो मेरी बहन वो ज्वाइन नहीं हो पा रही है, मेरे भाई बहुत ज़्यादा घर में क्लेश कर रहा है, फ़ोन कर रही है लेकिन बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, पता नहीं कि वही को। ओहो बताओ, लेकिन पता नहीं क्या बात है, समझ नहीं आ रहा। बात कर लीजिए आप, चांदनी जी आप बात कर लीजिए। अरे वाह, बात कर लीजिए। ये होता है, देखो आस्था में अड़ंगा लगाना, वो जुड़ना। एक बहन जो है अपने भाई के लिए रास्ता ढूंढ रही है कि घर में सब कुछ ठीक हो जाए, माँ बाप के साथ सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन क्या कहें बताइए। सच में लड़कियां माँ बाप के लिए कितना सोचती हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि लड़के लड़के के लिए माँ बाप करते ज़रूर हैं, लड़का हो जाए ये हो जाए, लेकिन लड़कियां ज़्यादा सोचती हैं। चांदनी जी आप बात कर लीजिए, पूछ लीजिए सब कुछ ठीक है कि नहीं, बात कर लीजिए, फिर मुझे भी बताइएगा, मैसेज करिएगा इनबॉक्स में। मैं भी आज बस थोड़ी देर के लिए आई हूँ। शोभा जी आप घर आ गए, ठीक है ना? अब आप ध्यान रखिएगा अपना। अच्छा ठीक, ठीक है जी, आज ना इतना ही, थोड़ा सा थक गई हूँ। हाँ सुखमनी पढ़ूंगी, देना सुखमनी का पाठ कर लेती हूँ, शिवपुराण आज नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं देखती हूँ, मना करना ना अच्छा सा नहीं लगता, एक पेज देखती हूँ क्योंकि वो ना टूटे। हालांकि कल भी नहीं आई थी, पता नहीं यार, रोज़ सोचती हूँ लेकिन फिर भी ना। हाँ आज सत्संग था, बहुत अच्छा सत्संग था, इसीलिए तो दोपहर में लाइव किया था 7 मिनट का,
बहुत अच्छा सुंदर दरबार। चलिए जी, अब जितने लोग हैं यहीं रहिएगा, कोई जाएगा नहीं, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक अध्याय पढ़ूँ उसका। श्लोक। काम क्रोध अरु लोभ मोह बिनसी जाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति करी प्रसादु गुरुदेव। जिहे प्रसादी छती है अमृत खाही, तिसु ठाकुर कऊ रखु मन माही। जिये प्रसादी सुगंधति तनि लावही, तिस कऊ स्मृति सिमरत परम गति पावही। जिह प्रसादी बसी ही सुख मंदरी, तिसही धियाए सदा मन अंदरी। जिह प्रसादी गृह संगी सुख बसना, आठ प्रहर सिमरऊ तिसु रसना। जिह प्रसादी रंग रस भोग, नानक सदा धियाइए धियावन जोग। जिस प्रसादी पाट पटंबर हडावही, तिसही तियागी कत अवर लुबावही। जिय प्रसादी सुखी सेज सोईजे, मन आठ पहर ताका जसु गाविजे। जिह प्रसादी तुझु शुभ को माने, मुखिता को जसु रखन बसाने। जिह प्रसादी तेरो रहता धर्मो, मन सदा धियावही केवल पार ब्रह्मो। प्रभ जी जपत दरगह मान पावाही, नानक पेती सेती घर जावाही। जिह प्रसादी आरोग कंचन देही, लिवि लावहु तिसु राम सनेही। जिह प्रसादी तेरा ओला रहत, मन सुखु पावही हरि हरि जसु कहत। जिह प्रसादी तेरे सगल छिद्रे ढाके, मन सरनी परु ठाकुर प्रभ ताके। जिह प्रसादी तुझु के न पहुँचे, मन सासी सासी सिमरहु प्रभ ऊँचे। जिह प्रसादी पाई दुर्लभ देह, नानक ताके भक्ति करे है। जिह प्रसादी आभूखन परिरीजे, मन तिसु सिमरत क्यों आलस कीजे। जिह प्रसादी अश्व हसती असवारी, मन तिसु प्रभ कऊ कबहु न बिसारी। जिह प्रसादी बाग मिलक धना, राखू परोई प्रभु आपुने मना। जिनि तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सद तिसे ही धियाई। तिसे ही धियाई जो एक अलखे, इहा उहा नानक तेरी रखे। जिह प्रसादी करे ही पुनः बहुदान, मन आठ पहर करी तिसका ध्यान। जिह प्रसादी तू आचार बिवहारी, तिसु प्रभ को सासी सासी चितारी। जिह प्रसादी तेरा सुंदर रूप, सो प्रभु सिमरई सदा अनूप। जिह प्रसादी तेरी नीकी जाति, सो प्रभ सिमरी सदा दिन राती। जिह प्रसादी तेरी पति रहे, गुरु प्रसादी नानक जसु कहे। जिह प्रसादी सुनि ही करन नाद, जिह प्रसादी पे कही बिस्माद। जिह प्रसादी बोलही अमृत रसना, जिह प्रसादी सुखी सजने बसना। जिह प्रसादी हसत करा चलही, जिह प्रसादी संपूर्ण फलही। जिह प्रसादी परम गति पावही, जिह प्रसादी सुखी सहजी समावही। ऐसा प्रभु त्यागे अवर कत लागहु, गुरु प्रसादी नानक मनी जागहु। जिह प्रसादी तू प्रगटु संसारी, तिसु प्रभ को मूली न मनहु विसारी। जिह प्रसादी तेरा प्रतापु, रे मन मूड तू ता कऊ जापू। जिह प्रसादी तेरे कारज पूरे, तिसही जानो मन सदा हजूरे। जिह प्रसादी तू पावही साचू, रे मन मेरा तू ता सच राचू। जिहे प्रसादी सबकी गति होई, नानक जापू जपे जपू सोई। आपी जपाए जपे सो नाऊ, आपी गवाए सो हरि गुण गाऊं। प्रभु कृपा ते होए प्रगासु, प्रभु दया ते कमल विगासु। प्रभु सुप्रसन्न बसे मन सोई, प्रभु दया ते मति उत्तम होई। सरब निधान प्रभु तेरी मैया, आपहु कहू न किन्हु लैया। जितु जितु लावहु तितु लगिही हरिनाथ, नानक इनके कछु न हाथ। वाहिगुरु। मैं वो लाइव वाला, हाँ बिल्कुल देख लीजिएगा। 7 मिनट का था वो, 7 मिनट के लिए। पहले तो मैंने सोचा 2-4-5 मिनट कर लेती हूँ, फिर एकदम से मन में आया कि 7 लोग देख रहे थे, तो मैंने कहा चलो 7 मिनट की ब्लेसिंग्स हो जाए।
एक पेज ये भी पढ़ देती हूँ, उसके बाद आप लोग भी आराम करिएगा, मैं भी आज थकी हूँ। चंचुला ने जब कहा था कि भाई मुझे शिव पुराण सुनाइए, उनसे प्रार्थना की थी, तो उसके बाद जो है उन्होंने बताया कि जिस प्रार्थना की तुम बात कर रही हो, ये इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, सबको करनी चाहिए। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भव बंधन रूपी है, रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन करना एवं निधि ध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति और अपने पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भावना शिव के चरण राविंदों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदुगण की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मणे, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विश्व से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बहुत श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उसका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन में लिए ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो गई और वहीं पर रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि से उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उसे शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सद्गुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में रहने लगी। ये अभी शिव की कथा शुरू नहीं हुई है, ठीक है। ये सिर्फ शिव की कथा सुनने से क्या होता है, शिव पुराण सुनने से क्या होता है, ये वो है। अगर मात्र शिव, सच में हमें तो अब तक पता ही नहीं था। ऐसा लगता है कि इतना समय ऐसे ही व्यर्थ कर दिया। पहले से पता होता तो रोज़ाना एक पेज भी पढ़ते। तो इससे क्या मिलता है, सच में जब पढ़ने लगते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत खुशी मिलती है। तो मैं तो टचवुड आधी पढ़ी थी, लेकिन आप लोगों के साथ पूरी तो वो नहीं कर पाई, दोबारा से पढ़ रही हूँ। तो दोबारा सच में ऐसा मैंने सुना है, पुरानी संगत कहती हैं कि जब एक बार पढ़ते हैं ना तो समझ में नहीं आता, लेकिन जब दूसरी बार पढ़ते हैं तो सच में बहुत आना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बार, सच में। वो मतलब
एक एक इंसान की क्या क्या सोच होती है जब उसे पता चलता है कि ये कथा, सिर्फ इस कथा को सुनने से, इस किताब को पढ़ने से हमें इतने लाभ होंगे, हमारे इतने कष्ट कट जाएंगे, भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि हमारे जो है मुक्ति का मार्ग आसान कर देंगे, मोक्ष का मार्ग आसान कर देंगे, तो ऐसा लगता है क्यों नहीं पढ़ सकते। हाँ, सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना। अगर नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो ज़रूर सुनना चाहिए। जितना कर सके उतना तो करना ही चाहिए ना, हमारे कर्म में जो है वो करना चाहिए। तो लेकिन पढ़ने का अपने अलग है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हर घर में गीता होनी चाहिए। गीता वाले जो कहते हैं कि हर घर में गीता होनी चाहिए, कलयुग में गीता के हिसाब से चलोगे तो अच्छा रहेगा। मैं समझती हूँ हर शिव भक्त के घर में शिव पुराण अवश्य होनी चाहिए, और ये संक्षिप्त शिव पुराण है। मैं सच में बहुत, अब क्या ही बताऊं, हर चीज़ मुझे ब्लेसिंग, हर चीज़ भगवान ने, भोलेनाथ ने, गुरु जी ने ऐसे पहुंचाई है, ये मुझे मिली है। और ये, और इवन इसके साथ एक और मिली थी मेरी सिस्टर के लिए। तो मैं तो सच में बहुत लकी हूँ। हर कुछ भी चीज़ मैंने बस सोचा और मिल गई, खरीदनी नहीं पड़ी। आप यकीन करोगे, ये छोटी सी बुक है, ये छोटी, ये भी मैंने खरीदी नहीं। आप सोच सकते हो, ये भी मैंने खरीदी नहीं, ये मेरे बेटे ने मुझे ला के दी। हम गुरुद्वारा गए थे और उसे पता था, पता नहीं क्यों, कि मम्मा ये ढूंढ रही है, पता नहीं उसको कहाँ से मिल गई और कितने की थी मुझे ये भी नहीं पता। उसके अपने पैसे रहे होंगे, उसमें से खरीद के ला के उसने मुझे ये ला के दी थी। तो सोचो, इतनी छोटी सी चीज़ भी मुझे खरीदनी नहीं पड़ी। 40 रुपीज़ की थी। तो जय गुरु जी। मतलब हाँ, सच में इतना प्यार गुरु जी, बहुत है, बहुत है, बहुत है। तो फील करते हैं तो बहुत ज़्यादा लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं थे, तुच्छ इंसान, इतनी गलतियां करी, लेकिन उसके बाद भी अगर भगवान ने स्वीकार कर लिया, या स्वीकार करने लायक अगर हम बन सकें, तो अपने अंदर सुधार करके ज़रूर बनना चाहिए। बस विश्वास बनाए रखिए। मैं हर दिन आपसे यही कहती हूँ कि अपना विश्वास नहीं डिगने देना है। अरे बहुत थैंक यू, थैंक यू। क्यूट तो क्या, वहाँ इतनी गर्मी लग रही थी, और मैं तो गई थी ये सज धज के खूब बढ़िया से बाल खोल के, लेकिन वहाँ गर्मी बहुत थी, और ऊपर से ब्लैक पहन लिया, बहुत गर्मी थी। लेकिन वो भी, उसमें भी हमारा कोई ना कोई कष्ट होगा। मैंने बताया वहाँ पे गुरुजी की वो फेस रेड हो गया था, मुझे दिखाई दे रहा था ऐसे, गुरुजी को भी गर्मी लग रही थी। ऐसे करके है ना गुरुजी का त्रिमूर्ति वाला, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक रेड हो गया था। मुझे लगा मुझे ही लग रहा है क्या। फिर मैंने एक लोग और से, आंटी उनसे पूछा, मैंने कहा आपको भी फेस गुरुजी का रेड लग रहा है क्या? कह रही हाँ हाँ, ये यहाँ रेडनेस आ रही है। तो गुरुजी को भी गर्मी लग रही थी। अब पता नहीं वो अपनी संगत का दुख अपने ऊपर ले रहे थे या उनको भी गर्मी फील हो रही थी। तो जो भी है, जब भी आप गुरुजी को कुछ भी भाव है, आप खाना दे रहे हैं, आप गुरुजी के लिए गद्दी लगा रहे हैं, आप गुरुजी के लिए सोने के लिए गद्दी बना रहे हैं, आप गुरुजी के बैठने के लिए चेयर लगा रहे हैं, हमेशा भाव ये रखिएगा कि गुरुजी सच में है। जिस दिन आपने ये मान लिया ना कि गुरुजी सच में है, बस उस दिन सब कुछ है। अब जैसे क्या हुआ, एक बार आंटी बताती हैं, एक बार वो सत्संग में गई। अब वो थोड़ा देर से पहुंची, गर्मी है, देर से पहुंची। पहले से सत्संग का दरबार बहुत सुंदर लगा हुआ था। तो दरबार के अंदर जहाँ गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी, गद्दी के नीचे जहाँ गुरुजी चरण रखते हैं, वहाँ पे फूलों से लगाते हैं, फूल लगाते हैं, माला वाला रखते हैं। तो आंटी को उन फूलों में, गुलाब के फूलों में कुछ मतलब वो दिखाई दी, ग्रीन कलर की पेटल्स जिनमें कांटे लगे होते हैं, वो दिखाई दी। तो आंटी उठी। अब जैसे मैं गई कहीं सत्संग में, मुझे नज़र आई, तो मैं उठी और मैं उठ के जाके वो चुनने लगी। मेरी गलती है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर, हालांकि ठीक, मैंने अपने विचार से सोचा कि वो गुरुजी के पैर में चुभ जाएंगे, वो गुरुजी को चुभेगा, वो पत्ती जो है सूख गई है, वो गुरुजी के पैर में चुभेगी। तो मैंने अपने भाव से उठाया, लेकिन वो आंटी ने कितने प्यार से लगाया होगा, उनको भी तो समझ में आया होगा ना। तो दोनों का ही गलत है। मेरा ये गलत था कि मुझे अगर ऐसा कुछ लगा तो मुझे आंटी को बता देना चाहिए था कि आंटी वो मुझे ऐसा लग रहा है, आप हटा दीजिए। तो आंटी बाद में कहती है कि फिर मैंने ऐसे हटाया तो आंटी मेरे पे गुस्सा होने लगी कि अरे अरे नहीं उसको हटाना नहीं था, अरे वो बहुत फ्रेश है। तो मैंने कहा नहीं आंटी, वो गुरुजी के पैर में चुभेंगे, उसमें कांटा भी है, ऐसे करके। नहीं मैंने देखा था। तो उसमें उन्होंने कहा कि बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि गलती मेरी ही थी एक्चुअली, क्योंकि जिन आंटी ने दरबार सजाया था, क्या वो गुरुजी से कम प्यार थोड़ी करती हैं? लेकिन गुरुजी ने फिर भी, उन्हें वो कांटा नहीं नजर आया, तो इसका मतलब गुरुजी ने उनकी भक्ति, उनकी प्यार प्रेम स्वीकार किया ना। उनको नजर आया, उनका भी प्यार हाई वाला,
उनको नज़र आया तो उठाने चली गई। तो बुराई को ना इसमें भी नहीं है, गलत दोनों में से कोई भी नहीं है, दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों का प्रेम अलग अलग है। वो जो है आंटी ने लगा दिया फ्रेश फ्लावर में, उन्हें नहीं नज़र आया होगा, भाई नज़र आता तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई हटाता, नज़र नहीं आया होगा, बहुत सुंदर से लगा दिया। लेकिन जब बाद में आई तो पत्तियाँ कुछ कड़क लगी और वो ग्रीन पत्ती जिसमें हल्का हल्का कांटा होता है वो हटा दी उन्होंने कि इसमें तो कांटा होगा। तो ये है, तो जब भी करें, जब भी आप गुरुजी को चाय देते हो, गुरुजी से बातें करते हो, कुछ देना हो या ना देना हो वो बाद की चीज़ें हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं कह रही हूँ तो आपको देना ही देना है ऐसा। लेकिन जब आप गुरुजी से बातें करते हो, गुरुजी का स्वरूप आप सामने रख के बैठते हो, तो ये मान के करिए कि सच में वो सुन रहे हैं, वो सच में सुन रहे हैं। फोटो है, कलयुग है, बोलेगा नहीं, लेकिन आपको जवाब मिलेगा। देखो दोनों ही बातें बता रही हूँ मैं आपको, दोनों बातें बता रही हूँ। फोटो है, आप अपने सामने रख के बैठोगे, स्वरूप है, वो बोलेगा नहीं, उस लेवल का हमारा अभी प्रेम नहीं हो पाया है। फोटो बोलता भी है, एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब तक ना बोले तो ये सोचना चाहिए हमारे प्रेम में अभी कमी है। तो मैं तो मान लेती हूँ नहीं आवाज़ आएगी, है ना, स्वरूप में से नहीं आएगी, क्योंकि मेरा प्यार उस लेवल तक कभी नहीं हो सकता, लेकिन आवाज़ आएगी ज़रूर। इस बात का मुझे 110% क्या कितने भी परसेंट 1000% यकीन है कि जो मैंने गुरुजी से कहा उसका जवाब जरूर मिलेगा। तो जब इस तरह की सोच पर रखेंगे तो बिल्कुल मिलेगा। कहते हैं ना कि यूनिवर्स को जो चीज़ दोगे वही वापस आती है। पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव। अपने दिनचर्या से नेगेटिव चीज़ों को धीरे धीरे कम करिए, है ना बोलना कम करिए, नेगेटिव बातें सोचना बंद करिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत सोचा करिए। और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, हालांकि बहुत मुश्किल है, मैं भी बहुत ओवर थिंकिंग करना लेडीज़ में बहुत होता है, कॉमन प्रॉब्लम है, बट मानिए ये बीमारी है, ये बीमारी है। हम इस एक ओवर थिंकिंग को लेके हम अपने शरीर में इतनी बीमारियां बना लेते हैं। इस ओवर थिंकिंग की वजह से, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे थायराइड पहले से था और बढ़ गया, सर्वाइकल हो चुका है, माइग्रेन हो चुका है, अब कुछ नहीं है। गुरुजी ने अब सब कुछ बैलेंस पे ला दिया, 1 साल में सब कुछ बैलेंस कर दिया। लेकिन मैं इस ओवर थिंकिंग की वजह से पागल खाने की चौखट तक पहुंच गई थी, समझ लो। शॉक थेरेपी बता दी थी डॉक्टर ने मुझे, ये स्थिति थी। तो प्लीज़ ओवर थिंकिंग को कम करिए, नेगेटिव मत सोचिए। जब आपका मन नेगेटिव सोचने का हो ना, ऐसा लगे कि कोई और रास्ता दिख ही नहीं रहा है या मन घबरा रहा है, सिर्फ गुरुजी का स्वरूप सामने रखो और कुछ भी नहीं करना है। सब अपने आप, आपका गुस्सा, अपने आप आपके इमोशंस सब कुछ कंट्रोल में हो जाएंगे। गुरुजी कैन डू एवरीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, सरेंडर, विश्वास। ठीक है संगत जी, मैं कौन ही होती हूँ समझाने वाली, आप भी समझदार हैं, सबका अपना अपना प्रेम है, बिल्कुल प्रेम सब में है, सब में है। ठीक है, सब एक शबरी थी, उनमें इतना प्रेम था, लेकिन सबको लगता था ये झूठे बेर खा के भगवान को दे रही हैं, है ना, तो भगवान ने उनमें भी कमी निकाल दी। ठीक है, एक जो है वो थे विदुर थे, जिन्होंने कृष्ण जी को साग खिलाया, तो दुर्योधन ने कहा उसके घर जाके साग खा लिया। लेकिन सबका प्रेम है, गुरु जी भगवान ने उन्हीं का प्रसाद स्वीकार किया ना, है ना। इसका बताती हूँ मैं, एक जो है चाय वाला था, गुरुजी एक दिन अपनी टोली के साथ, अक्सर गुरुजी कभी मौज में होते थे, खुश होते थे, या कोई बात होती, बिना बात के तो गुरुजी कभी कुछ नहीं करते थे। आज मैंने बहुत एंजाइटी थी सुबह से, बट आपकी लाइफ में आते ही मन ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। गुरुजी जवाब देते हैं, बिल्कुल देते हैं, ध्यान से सुनिए और उन चीज़ों को अवॉइड करिए। मैं बता रही हूँ, मैंने सिर्फ आपका ध्यान आया था दोपहर में, तो मैंने लाइव किया, क्योंकि आप बीमार थे, तो मैंने कहा कम से कम गुरुजी की लाइव वाइब्रेशंस आप तक पहुँचे, बस यही चाहती थी। कोई बात नहीं, आप बाद में देख लीजिएगा। तो गुरुजी ने कहा चलो भाई चाय पीने चलते हैं। अब गुरुजी के मंदिर में क्या चाय नहीं बनती थी, लेकिन गुरुजी ने कहा चलो चाय पीने चलते हैं। अब लगी गाड़ियाँ, गुरुजी जब चलते थे तो अकेले नहीं चलते थे, 3-4 गाड़ियाँ साथ चलती थी। बैठ गए, गुरुजी चल दिए। अब जो है ड्राइवर जानते थे भाई गुरुजी जा रहे हैं तो अच्छी जगह ही चाय पियेंगे, गए 5 स्टार होटल के आगे गाड़ी रोक दी, चलिए गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा नहीं अथे नहीं पीनी, आगे चल। उन्होंने सोचा चलो भाई ठीक है, यहाँ मन नहीं होगा, आगे चले। आगे और थोड़ा 5 स्टार नहीं था, थोड़ा कम वाला होटल आया, तो फिर वहाँ रुके। ठीक है गुरुजी, यहाँ गुरुजी ने कहा नहीं नहीं ऐथे भी नहीं पीनी, आगे चल। और आगे चले। अब जो है ड्राइवर सोचने लगा ऐसा क्या हुआ भाई, गुरुजी ने दोनों और कहाँ पियेंगे, इससे अच्छी कहाँ मिलती है। अब इंसान छोड़ता है तो मतलब उससे अच्छी की तलाश में जाएगा ना। हाईवे पे एक जगह एक चाय की टपरी थी,
गुरुजी ने कहा यहीं रोक दो। मैंने नहीं, गुरुजी ने। तो उन्होंने चाय की टपरी पे बोला हाँ हाँ यहीं रोक, साइड में रोक दिया। गाड़ी खड़ी हो गई, एसी चल रहा है गाड़ी में, शीशे बंद है। ड्राइवर उतरता है, ड्राइवर जाके बोलता है चाय पीनी है। हाँ जी साहब। अब सोचो एक टपरी वाला बेचारा जिसके पास आगे गाड़ी खड़ी हो जाए 2-3, सवारी भरी हुई है, उसको कैसा, उसके तो पहले हाथ ही कांपेंगे कि भैया गाड़ी वाले मेरे पास क्यों चाय पीने आए हैं और आ गए हैं तो मेरी चाय ख़राब ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, है ना। पहले तो हाथ कांपेंगे। आके ड्राइवर खड़ा हो गया, हाँ भाई तो चाय बना। अच्छा बनाता हूँ साहब। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करती हूँ, हाँ मैं बिल्कुल। कभी कभी मेरी भी तबीयत खराब हो जाती है ना, अब छुट्टियों में तो पक्का बहुत ज़्यादा आया करूँगी। बिल्कुल। और थोड़ा सा ना, इसलिए भी आप लोगों को लग रहा है लॉन्ग वीडियो नहीं बन रहे हैं ना, अब लाइव के भरोसे हैं आप लोग। सिर्फ लॉन्ग वीडियो होंगे तो फ़र्क पड़ता है उन सब चीज़ों से। बहुत सारे टॉपिक हैं मेरे पास जिन पे बनाना है, थोड़ा सा समय दीजिए, बिल्कुल करूँगी। बिल्कुल, मैं हूँ किस लिए, ये मेरी सेवा है, बिल्कुल करूँगी। तो चाय बनाने के लिए उसे बोला गया, वो चाय बनाने लगा बेचारा। चाय बनाया तो चाय बना के जब उसने वो कुछ खोला, अपना ड्रॉर खोला, तो ड्रॉर में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। अब ड्राइवर की नज़र पड़ गई उस पर। तो ड्राइवर ने कहा कि ये जो स्वरूप जिसका रखा है तुम जानते हो इन्हें? तो उन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी हैं ये। तो कभी देखा है? कि हाँ मैंने स्वरूप में ही देखा है। और मिले हो कभी? नहीं मिला नहीं हूँ मैं। तो उसने कहा कि मिलना चाहते हो? तो उसने कहा मैंने मिलने के लिए गुरुजी से, साहब मेरी इतनी कमाई नहीं है और मैं बहुत वो गुरुजी के मंदिर से काफ़ी दूर रहता था। उसने कहा मेरी इतनी कमाई नहीं है, तो गुरुजी के पास जाने के लिए मैंने पैसे जोड़े थे, है ना, पैसे जोड़ के कि वहाँ लेकर जाऊँगा अपने परिवार को, गुरुजी से मिल के आऊँगा, लेकिन वो पैसे मेरे चोरी हो गए, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जब पैसे फिर से जोड़ रहा हूँ, जब फिर से पैसे हो जाएंगे तो मैं फिर गुरुजी से मिलने जाऊँगा। अब सोचो इतनी बड़ी बात। तो ड्राइवर ने कहा कि अच्छा ऐसा कर, गाड़ी जा और गाड़ी में चाय देकर आ, जिस गाड़ी में गुरुजी बैठे थे उसमें, कि जा और गाड़ी में चाय देकर आ। अब वो बेचारा ट्रे में जैसे भी करके चाय लेकर गया। शीशा डाउन हुआ, शीशा डाउन हुआ, उसने जैसे चाय दी सामने गुरुजी, वो देख के उसके हाथ कांपे, आंखों से आंसू गिरे कि ये क्या हुआ। तो गुरुजी मुस्कुरा के बोले क्यों, मिलना चाहता था ना, तूने कहा था ना कि गुरुजी अगर सच में आप मुझसे, मतलब मुझे दर्शन देने होंगे तो मेरे पास पैसे जब आएंगे, अगर सच में गुरुजी को मुझसे मिलना होगा तो गुरुजी आएंगे मुझसे मिलने के लिए। ले आ गया, गुरुजी ने ऐसे बोला। अब सोचो गरीब की कुटिया में भगवान पधार जाए तो उस गरीब का तो हार्ट फेल होने की स्थिति हो जाती है, क्या करे वो समझ ही नहीं आता उसे। अब वो बेचारा रो रो के इतना परेशान, तो गुरुजी ने बोला परेशान मत हो, कल्याण कितना खुश होके, मतलब गुरुजी उससे चाय पी, सब लोगों ने चाय पी, गुरुजी ने उसको ब्लेसिंग्स दी, पैसे भी दिए, वो ले नहीं रहा था फिर भी पैसे भी दिए, और गुरुजी ने कहा कल्याण कितना। गुरुजी का मतलब पहले भी भक्त था, बाद में तो खैर जो ही बन गया, और उसको तब लोगों ने अर्श से, फर्श से अर्श पे जाते हुए देखा। गुरुजी आंखों से ही, नज़र से ही कैसे काया पलट कर देते थे, ये तो जिसे मिला है वही जानता है। तो इसीलिए मैं हमेशा, देखिए अभी फिर से बता रही थी, पुरानी संगत के सत्संग सुनिए। मुझे नई संगत के पास कल्याण वाले सत्संग है, पुरानी संगत के पास गुरुजी के सारे सचित्र वर्णन है। गुरुजी कैसे चलते थे, गुरुजी अपना चोले का अपना दुपट्टा कैसे पकड़ते थे, गुरुजी तेज कदमों से चलते थे, गुरुजी कैसे खाना खाते थे। आप लोगों को पता है गुरुजी खाना नहीं खाते थे? पता है ये बात? गुरुजी खाना नहीं खाते थे। जब गुरुजी खाना खा लेते थे उसके तुरंत बाद गुरुजी टॉयलेट में जाकर उल्टी कर देते थे। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। गुरुजी के पेट में भोजन नहीं पचता था, अन्न नहीं रखते थे गुरुजी अपने पेट में, सिर्फ लिक्विड खाते थे वो, मतलब सिर्फ जूस, लस्सी, चाय और कॉफ़ी, 4 चीज़ें। और 4 दिन तो गुरुजी फास्ट रखते थे, 4 दिन गुरुजी फास्टिंग करते थे और बाकी दिन गुरुजी लिक्विड खाते थे। अगर किसी संगत के कहने से खा भी लेते थे तो गुरुजी उसे रखते नहीं थे पेट में। पैरों में दर्द हो रहा है। उसे पेट में ही रखते थे, उल्टी कर देते हैं। ये बिल्कुल खास जो गुरुजी के साथ संगत रहती थी उनका सत्संग है, ये हर किसी को नहीं पता है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। बिल्कुल जी बिल्कुल, रोज़ लाइव आया करूँगी मैं। अब हो गए हैं 10 पूरे बज गए हैं, और
अब जाना चाहूँगी, अब आज्ञा दे दो, कल मिलूँगी, क्योंकि आज थकी हुई हूँ। मैं आई लेट वहाँ से, 6 बजे तक था सत्संग, लेकिन वहाँ से आने का मन नहीं करता, सच बताऊँ तो सत्संग से आने का मन ही नहीं करता। बार बार जाके गुरु जी के पास वो तो आज का तो इतना सुंदर था। तो आज वाले सत्संग की क्लिप्स बना के मैं अपलोड करूँगी, और आशा करूँगी गुरु जी आपको ब्लेसिंग्स बिल्कुल देंगे। दरबार की तो बात ही अलग होती है ना। तो चलिए जी, आप भी आराम करिए, अपना ख्याल रखिए, सब लोग ठीक रहिए। और पूनम जी कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? कुछ सुधार है आपकी तबीयत में? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों के साथ, सबके साथ खुश रहिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए। और बस मैं यही चाहती हूँ गुरु जी की ज़्यादा से ज़्यादा संगत हो, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुरु जी का आशीर्वाद मिले, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले। इतने प्यारे भगवान, मैं ऐसा लगता है, सच में बता रही हूँ, सोच सोच के कभी तो रोना आ जाता है कि हम कहाँ थे यार, किस दुनिया में जी रहे थे हम। हमें मतलब पता नहीं कैसे नहीं पहुँच पाए। बाद में पता नहीं क्या जवाब बाद में मिल जाता है कि कर्म अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी तो मैं तो उन बच्चों को लकी समझती हूँ। बहुत सारे बच्चे थे, मेरा बेटा तो खुद है ही, बहुत सारे बच्चे भी आते हैं जो इतनी छोटी सी उम्र में गुरुजी से जुड़ गए, और ऐसे बहुत सारे पुरानी संगत के भी हैं जो छोटी सी उम्र में गुरुजी से जुड़ गए। तो आज के पहले की लाइफ को छोड़ते हैं, ठीक है गुरुजी, आज की जैसी, आज से पहले की जैसी बीती, माफ़ी, ठीक है। हमारे कर्म आपने धो के अंत में हमें अपने चरणों में ले लिया, अपनी शरण में ले लिया। बस आज के बाद जो बीते वो आपकी रजा से बीते। जैसा आप चाहते हैं कि मैं वैसी बनूं, मुझे वैसा बना दीजिए, मेरी औकात नहीं है, आप बना दीजिए। आप चाहते हैं मैं ये बोलूं, आप मुझसे बुलवा दीजिए। बिल्कुल साक्षात तुरंत जवाब मिलता है, हर सवाल का जवाब मिलता है, हर समस्या का हल मिलता है। इस दर पे अगर आपने सर झुकाया तो कहीं और सर झुकाने नहीं देते हैं महाराज। और जो कहते हैं, एक गुरु अंगद सिंह, जिन्होंने लंगर को दोनों हाथ फैला के लिया था ना, किसी को अगर शर्म आती हो कि लंगर मांगने में, रोटी मांगने में, गुरुद्वारे में आपने देखा होगा ऐसे रोटी लेते हैं, ऐसे मांग के, और मांग के लेते हैं, और बाद में उसे हाथ जोड़ जोड़ के प्रणाम करते हैं। तो जिसने लंगर के लिए हाथ फैला दिया ना, उसे भगवान कहीं और हाथ फैलाने लायक, मतलब फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कहीं और हाथ फैलाने नहीं देते, ना किसी के आगे सर झुकाने देते। तो उस परमात्मा के आगे सर झुकाना है। बाकी भगवान हमें किसी और के सामने ना झुकाए, ना किसी के आगे हाथ फैलाए। तो लंगर के लिए हाथ फैलाइए, ब्लेसिंग्स के लिए हाथ फैलाइए, प्रभु के चरणों में सर को झुकाइए, और अपनी जिह्वा से सिर्फ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी की वडियाई, और कुछ ना करवाए बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के लिए मैंने एक शब्द दिया है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। वो था, बिन भागा सत्संग न लभे। इसको सर्च करके इसी तरह सुनिएगा, अभी मैंने दिखाया भी था, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, तो फिर से मैं दिखा दे रही हूँ। बिन भागा, भाई सुरिंदर सिंह जोधपुरी जी का गाना है, शब्द है, ब्लेस्ड शब्द है गुरु जी के समय का, ये वाला। इसको ज़रूर सुनिएगा। इसका मतलब यही है कि बिना भाग्य के, बिना किस्मत के गुरु जी का सत्संग भी नहीं मिलता, ठीक है। चलिए जी, 10:06 हो रहे हैं, 7 होने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाय।